बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेक्ट्रम सिक्योरिटीज़ की तरफ से इमरान मेमन एक बार फिर आप लोगों के साथ हाजिर। आज का वीडियो सेशन अगेन एक लॉन्ग टर्म चार्ट डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो मई का महीना एक हफ़्ता तो गुजर गया और अब तकरीबन हमारे पास एक हफ़्ते की लंबी छुट्टी है और उसके बाद फिर 2 हफ्ते ही वर्किंग डेज के रह जाएंगे। तो उसमें हम किस तरह से इंडेक्स को देख रहे हैं और इंडेक्स की मूव किस तरह से एक्सपेक्टेड है। यहाँ पे हमारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, आप इनको नोट कर लीजिए। अगर कोई क्वेरी हो, कोई डिस्कशन हो तो आप हमसे ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि कुछ रैपअप्स आपके साथ डिस्कस करें पिछले सिंस जनवरी 2021, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब हम कोई चीज़ रिकॉल करने की कोशिश करवा रहे होते हैं तो उसमें सामने से ये रिस्पांस आता है कि भाई ये तो कोई भी कह सकता है, मतलब होने के बाद तो कोई भी कह सकता है, तो वो प्रूफ किया है। तो वो हम पहले कोशिश करेंगे कि आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकें कि किस तरह से हमने जनवरी 2021 के टारगेट्स आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे। किस तरह से बताया था कि 2021 के साल में क्या टारगेट जो है वो नज़र आ रहे हैं और किस तरह से चीज़ें जो है वो आगे हम देख रहे हैं। फिर उसके बाद फरवरी में क्या हुआ, मार्च में क्या हुआ, वो सब चीज़ें आपके सामने ही हैं। और उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि मई का एक ओवरव्यू आप लोगों के साथ डिस्कस करें। शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये देखें कि हमारे फेसबुक पेज पे ये इस पोस्ट का एड्रेस है। 31 दिसंबर 2020 को हमने ये पोस्ट डाली थी। फ्रॉम द बर्ड्स आई व्यू, इंडेक्स टारगेट for the year 2021 is between 46,950 and 47,770. Noting that the range between 47,770 and 48,300 is where aggressive profit taking is likely to be seen. If not, then be ready for 49,350 and even 54,800, while breach of 40,600 will be aggressively bearish with 38,850 as the first exposed region. अगर आप देखें, नोट करें, तो जनवरी के महीने में हमने 46,600 के आसपास का एक हाई लगते हुए देखा। देन फरवरी में हमने 46,950 और 47,400 के रीजन टेस्ट होते हुए देखा और वहीं पे अग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग हुई। उसके बाद से हमने कभी भी उस लेवल पे इंडेक्स को सस्टेन होते हुए नहीं देखा। एक आध दफा वहां तक जाते हुए जरूर देखा, लेकिन वहां पे सस्टेन होते हुए नहीं देखा। तो अगेन ये जो लेवल बताया था कि 2021 का जो अग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग एरिया था वो अपनी जगह उसने काम किया। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। ये हमने फरवरी 2021 के लिए आउटलुक बनाया था। अगेन इसकी एड्रेस यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप जब चाहें इस एड्रेस को अपने कंप्यूटर पे, अपने मोबाइल फोन्स पे, लैपटॉप्स पे, जिस भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को आप यूज कर रहे हैं वहां पे वो एड्रेस डाल के आप इस पोस्ट को रिट्रीव कर सकते हैं। यहां पे हमने बताया था कि 3 वाइट सोल्जर्स बने हैं, अग्रेसिव बुलिश सिग्नल बना है, बट इंडेक्स अपनी एक कंजेशन को अब टेस्ट करने जा रहा है। यहां पे कॉशियस अप्रोच अपनाना चाहिए। फर्स्ट रेजिस्टेंस फॉर द मंथ इज सीन बिटवीन 46,970 and 47,500 as the wave top on long term charts is lying at that region. अब आप सोचें कि ये हमने फरवरी 2021 के रिपोर्ट में लेवल बताया था 46,970 से 47,500। उसके बाद हाई क्या लगा, 47,340 का शायद हाई लगा। वेव टॉप टेस्ट हुआ, उसके बाद इट डिड नॉट सस्टेन दैट लेवल टिल टुडे। फिर ये हमने डिस्कस किया था फॉर द मंथ ऑफ मई, और ये आप कह सकते हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ मई के लिए। फर्स्ट वीक ऑफ मई में हमने बताया था कि वो जो एक यूजुअल फॉर्मेलिटी थी कि भाई 4 दिन होंगे, क्योंकि जुमतुल विदा है तो 4 दिन होंगे।
और ये बताया था कि इंडेक्स में 43,630 तक इंडेक्स एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है और 46,630 से 43,330 के बीच अग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग हम रूल आउट नहीं कर सकते, और अगर इसके नीचे नीचे इंडेक्स जाता है तो फिर इंडेक्स एक थर्ड अग्रेसिव बेरिश वेव में दाखिल होगा। अदरवाइज यहां पे अग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग हम रूल आउट नहीं कर सकते। आपने देखा कि मंडे को इंडेक्स ने एग्जैक्ट 43,630 का एक लो दिखाया एंड इट बाउंस्ड डिसेंटली, और उसके बाद फिर हमने 45,200 का जो रेजिस्टेंस बताया था, यहीं पे इंडेक्स ने एक रेजिस्टेंस लिया और इसके आसपास जो है वो क्लोजिंग की है। 45,450 का हमने वीकली टॉप डिस्कस किया था। फिर इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, मई के महीने का हमने जो एक व्यू डिस्कस किया था उसमें भी ये बताया था कि 43,800 से 43,700 का रीजन है जहां पे जो है वो बेयर्स को फेवर मिलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे बेयर्स जो है इंडेक्स को टारगेट कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ मई, और यहीं से फिर हमने देखा था कि नोटिंग दैट बिटवीन 43,700 एंड 43,330 देयर आर मल्टीपल सपोर्ट्स एंड एनी अग्रेसिव सेलिंग प्रेशर कैन टेक अ पॉज एट दैट रेंज। तो वो हमने अगेन देखा कि 43,630 पे इसी रेंज के बीच बीच में हमने एक पॉज देखा और इंडेक्स ने एक बाउंस दिया। ये बताने का मकसद ये था कि जिस तरह से हम जब चार्ट्स डिस्कस कर रहे होते हैं और एक अनबायस्ड न्यूट्रल व्यू दे रहे होते हैं, किसी किस्म की कोई खबर बीच में नहीं रख रहे होते, किसी किस्म की कोई इवेंट बीच में नहीं रख रहे होते, किसी किस्म का कोई रिजल्ट बीच में नहीं रख रहे होते, किसी किस्म का कोई सेंटिमेंट बीच में नहीं रख रहे होते, सिर्फ और सिर्फ एक प्योर चार्ट बेस्ड व्यू आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक वो चीजें सही जा रही हैं। अब इंडेक्स का लॉन्ग टर्म व्यू, ये एक लॉन्ग टर्म व्यू है जो मई 2017 से अब तक अपना एक एग्रेसिव और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इसको अगर हम देखें तो इस पॉइंट पे जहां पे मैंने अभी माउस रखा हुआ है, ये देखें, ये रेड लाइन ड्रॉप हो रही है। यहां पे जब जब इंडेक्स ने एक अटेम्प्ट लिया, यहां से एक फेलियर मिला। दैट अटेम्प्ट वाज फर्स्ट, यहां पे हमने देखा था 47,400 के आसपास, जो कि अप्रैल 2018 में था। वहां से फिर इंडेक्स को एक मूव मिलता रहा नीचे, और इंडेक्स कभी भी इस रेड लाइन के ऊपर ट्रेड नहीं कर सका टिल इट वेंट टू एज लो एज 28,670 का यहाँ पे एक लो लगा था। तब तक इंडेक्स इस रेड लाइन के नीचे नीचे ही फंसा रहा। यहां से एक बाउंस लिया और इंडेक्स ने फिर यहां पे एक 43,670 का हाई लगाया, जो कि शायद जनवरी या फरवरी 2020 में था, एंड इट अगेन फेल इसी लेवल पे आके जो ये ग्रीन चैनल था, यहाँ पे इंडेक्स को सपोर्ट मिला, पहले 28,400 पे एंड देन 27,050 पे, और फिर उसके बाद इंडेक्स ने ये 28,400 पे यहाँ सपोर्ट मिला और फिर 27,050 पे सपोर्ट मिला। इस ब्लू लाइन को इंडेक्स जो है वो ऑनर करता रहा और फिर इसने दोबारा से एक अटेम्प्ट लिया। यहाँ पे रेड लाइन इसने जहाँ ब्रेक की, इसने ऊपर लिया पोजीशन और फिर अग्रेसिव मूव आती रही, एंड देन एक अप ट्रेंड हमें मिलता रहा, जो कि इंडेक्स को 46,970 और 47,400, ये जो यहाँ पे मैं सर्कल कर रहा हूँ, यहाँ पे इंडेक्स को लेके जाता रहा। अब ये जो लॉन्ग टर्म मैंने वेव पैटर्न बताया था, इस वेव पैटर्न ने, ये आप देखें यहाँ पे जो ये ड्रॉपिंग चैनल है, इस वेव पैटर्न ने अपना रोल जो है वो फरवरी 2021 से अब तक बड़ा वाइटल तरीके से प्ले किया है। इसने इंडेक्स को इंट्राडे पे जरूर सही, लेकिन वीकली टर्म्स पे कभी भी इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं करनी थी। तो ये अभी भी अपनी जगह बरकरार है, और इस वक्त अगर मैं आज की बात करूं, यानी कि फ्राइडे की बात करूं या थर्सडे की, जो लास्ट हमारा सेशन क्लोज हुआ था या लास्ट वीक क्लोज हुआ था कल के दिन में, तो यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस अब नजर आ रही है, ये जनाब 45,400 से 45,600 के बीच कहीं नजर आ रही है। ठीक है, तो ये तो एक ड्रॉपिंग चैनल अपना रोल प्ले कर रहा है। अब हम चलेंगे आगे के एक राइजिंग चैनल, जो कि इस 28,670 से 43,470 और फिर 27,050 के बीच जो एक राइजिंग चैनल बना,
वो अपना रोल किस तरह से प्ले कर रहा है और वो वहां पे कहां पे रेजिस्टेंस दिखा रहा है। ये जनाब 28,670, 43,470 एंड 27,050, ये बड़ा इजी पिच फॉक है, आप लोग कभी भी इसको बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो आर्ट होता है, जो तरीकाकार होता है, वो ये होता है कि आप लोग हाई और लो जो है वो प्रॉपर्ली डिटरमिन करने होते हैं टू गेट द प्रॉपर रिजल्ट्स। अच्छा, अब आप ये देखें, ये मैंने मंथली चार्ट जो है वो ड्रॉ किया है। मंथली लेवल पर वही जो मैंने आपको पहले अभी पिछली स्लाइड में बताया था, मैं इसको रिपीट कर लेता हूँ। ये जो मैंने बताया था कि यहाँ पे 45,450 से 45,600 के बीच जो है ना, ये ड्रॉपिंग चैनल अपनी रेजिस्टेंस दिखा रहा है। तो अब यही राइजिंग चैनल भी अपनी रेजिस्टेंस यहाँ पे 45,502, मैंने यहाँ पे प्राइस टैग लिखाया हुआ है, यहाँ पे अपनी दिखा रहा है। आप ये देखें कि मार्च 2020 से अब तक इंडेक्स ने कोई भी एक हफ्ता इस ब्लू लाइन के नीचे क्लोज नहीं किया। ये ब्लू लाइन यहाँ पे 43,600 के आसपास लाई कर रही थी, इसीलिए मैंने बताया था कि यहाँ पे अग्रेसिव अग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग हम जरूर देख सकते हैं। तो इस ब्लू लाइन को तो इंडेक्स ने अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ब्रीच नहीं किया। एक अटेम्प्ट यहाँ पे लिया था फौरन, लेकिन उसके ऊपर फिर वीकली टर्म्स पे क्लोजिंग ऊपर आ गई थी, सॉरी मंथली टर्म्स पे क्लोजिंग ऊपर आ गई थी। तो मंथली टर्म्स पे और वीकली टर्म्स पे इस ब्लू लाइन के नीचे आज तक इंडेक्स ने क्लोजिंग नहीं की। और जब जब इंडेक्स ने इस ग्रीन लाइन, ये जो ऑलिव ग्रीन लाइन आपको नजर आ रही है, दिस वन, जहां पे मैं माउस को इस वक्त मूव कर रहा हूं, यहां पे इसके ऊपर जब भी इंडेक्स ने मूव ली मंथली लेवल पे या वीकली लेवल पे, इंडेक्स में एक जबरदस्त किस्म की तेजी नजर आई है। अनफॉर्चुनेटली इंडेक्स ने यहां पे फरवरी में एक अटेम्प्ट लिया, लेकिन अगेन वो टॉप वहां बन रहा था, तो फिर एक उसको रिजेक्शन मिला। फिर इंडेक्स ने यहां पे एक अटेम्प्ट लिया, ऊपर गया, लेकिन फिर यहां पे जो है ना इसी लेवल पे आके क्लोज कर लिया। तो दैट वाज नॉट गुड इनफ फॉर अ सस्टेन बुल रन। फिर उसके बाद हमने यहां पे देखा कि इस लेवल पे अप्रैल के महीने में भी इस लेवल पे इंडेक्स ने एक अटेम्प्ट लिया, ऊपर गया, लेकिन इट फेल्ड। तो अब ये ग्रीन लाइन जो है, ये एक थ्रेशोल्ड वाला रोल प्ले कर रही है बिटवीन न्यूट्रल एंड अग्रेसिव बुल रन, और ये थ्रेशोल्ड जो है वो इस वक्त 46,470 या 46,600 के आसपास आप इस लेवल को जो है वो देख सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर इंडेक्स जो है वो सस्टेन करे, एटलीस्ट महीने के ऊपर तो सस्टेन करे, वरना कम से कम एक हफ्ता तो इसके ऊपर दिखा दे अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, अच्छी कैंडल के साथ। तो हम ये कह सकेंगे चलो ठीक है यार, इंडेक्स में एक अटेम्प्ट लिया है, और फिर हम दोबारा इंडेक्स को एक अटेम्प्ट लेते हुए देख सकते हैं, जो कि 47,500 या इवन 49,000 तक भी इंडेक्स को लेके जा सकता है। लेकिन अगेन क्वेश्चन ये कि क्या वहां पे सस्टेन करेगा, दैट हैज टू बी सीन। इस वक्त ये ऑलिव ग्रीन लाइन जो है वो अपनी एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस जो है वो प्ले कर रही है। उससे पहले जो न्यूट्रल जोन को थोड़ा सा बुलिश ट्रिगर करता हुआ नजर आएगा, वो ये 45,500 का है। अगेन इंडेक्स ने इस ब्लू लाइन, ये जो ब्लूइश ग्रीन लाइन है, इसको हम एक्वा ब्लू भी कह सकते हैं, इसके नीचे जब भी ट्रेड किया है, इंडेक्स फंसा हुआ रहा है एक न्यूट्रल जोन में, एक इनडिसाइसिव किस्म के प्राइस जोन में। अभी भी आप देखें तो इनडिसाइसिव ही इंडेक्स की प्राइस एक्शन है ना वो ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है। मतलब अगर एक हफ्ते 600 पॉइंट ऊपर चले जाते हैं, तो अगले हफ्ते 1000 पॉइंट नीचे आ जाता है, फिर उसके अगले हफ्ते जो है 900 पॉइंट फिर रिकवर कर लेता है। तो ये बड़ा डिफिकल्ट इस वक्त सिचुएशन है इंडेक्स के लिए, और ये डिफिकल्ट सिचुएशन तब तक हल नहीं हो सकती जब तक इंडेक्स इसके ऊपर होल्ड ना करे वीकली बेसिस पे, और बुलिश उस वक्त तक नहीं होगा जब तक ये 470 या 46,600 के ऊपर कोई महीना क्लोज नहीं करता। ये ब्लू लाइन जो कि इस वक्त 43,600 पे लाई कर रही है, अगर ये ब्रीच होती है तो फिर इंडेक्स में एक अग्रेसिव सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होते हुए नजर आएगा, जो कि इंडेक्स को 42,800 और इवन फिर 41,400 तक भी इंडेक्स को लेके जा सकेगा। कैसा लगा सेशन? प्लीज अपनी राय से प्लीज जरूर आगाह कीजिएगा, और हम यही बस आप लोगों से दरख्वास्त करते हैं कि जो हमारी कोशिश होती है कि एक अनबायस्ड व्यू दें, एक अनबायस्ड ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर करें। मकसद ये नहीं होता कि हम कोई बाय या सेल कॉल आप लोगों के साथ, कोई अग्रेसिव बाय या सेल कॉल शेयर कर रहे हैं। मकसद ये होता है कि आप लोगों में एक लर्निंग आ सके, और आप लोग खुद ये देख सकें कि चीज़ें किस तरफ मूव कर रही हैं और किस तरह से चीज़ों को अब जज करना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी राय से प्लीज़ ज़रूर आगाह कीजिएगा, और सबसे बढ़कर
अपनी दुआ में याद रखिएगा। ख़ासकर मेरी मरहुमा वालदा जो कि पिछले साल 25 नवंबर 2020 को कोरोना की वजह से अल्लाह ताला को प्यारी हो गई। उनके लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दर्जात को बुलंद फ़रमाए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।